नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अंकुरिता गुप्ता है। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और डाइट कंसल्टेंट हूँ। वेलकम टू डीएनपी इंडिया। आज बात करते हैं कुछ आयुर्वेद के बेसिक सिद्धांतों की, जिस पर हमेशा ही आयुर्वेद जो है वो टिका हुआ है, और चाहे वो कोई भी बीमारी हो उसमें आयुर्वेद इन्हीं मूलभूत सिद्धांतों पर काम करता है। तो आज जानते हैं कुछ ऐसे बेसिक्स के बारे में जिनसे आयुर्वेद की शुरुआत हुई है। दोष जो आयुर्वेद है वो 3 बायो एनर्जीज को लेकर चलता है, जिसे हम बोलते हैं वात, पित्त और कफ। Basically, these are the kind of bioenergies that we all have in our body. Vata denotes air, Pitta denotes fire, and Kapha denotes water or mucus, what we say. तो ये जो 3 एलिमेंट्स हैं ये हमारी बॉडी में मौजूद हैं, और इन्हीं से हमारा शरीर जो है वो हमारे डिसाइड करता है कि हमारी बॉडी में हमें किस तरह के रोग हो सकते हैं, हमें किस तरह का खान पान लेना चाहिए। दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। आयुर्वेद बोलता है दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, मतलब जो दोष हैं जैसे वात, पित्त, कफ, जो धातुएं हैं हमारी 7 रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं। दोष जो वात, पित्त, कफ, दोष धातु जो हैं ये 7 हमारी जो धातुएं और जो दोष हैं यही निर्धारित करते हैं कि हमारे शरीर में हमें किस तरह का रहन सहन करना चाहिए। तो आज हम बात करते हैं 3 दोषों पर, जैसे कि वात, पित्त और कफ। तो जनरली जो भी हमारा जो शरीर है, जैसे अगर हम बात करें कि सपोज हम आर्थराइटिस की अगर हम बात करें, तो आर्थराइटिस में जनरली हमारे शरीर में वात का प्रकोप होता है। अगर हम जैसे बात करें, अगर किसी को एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है तो उसके शरीर में हम कहते हैं पित्त बहुत ज़्यादा मात्रा में बन रहा है। और अगर जैसे कोई डायबिटीज़ है या ओवरवेट है तो उसके शरीर में कफ दोष की मात्रा अधिक होती है। यही तीनों दोष हमारे शरीर की दोष जो हैं, यही हमारी दोष प्रकृति हम इसे बोलते हैं, जो हमारी दोष प्रकृति निर्धारित करते हैं। मतलब कि अगर आपके शरीर में कफ दोष और पित्त दोष बढ़ा हुआ है तो हम ऐसा कहा जाता है कि आपकी बॉडी में कफ और पित्त एलिमेंट जो है उसको शांत करने के लिए आपको कफ पैसिफाइंग और पित्त पैसिफाइंग फूड्स लेने चाहिए। तो इन जनरल मैं बात करती हूँ, इसमें अलग अलग सिम्टम्स हम देखते हैं। जैसे वात प्रकृति के जो लोग होते हैं उनमें जैसे रुक्षता ज़्यादा मिलेगी आपको, उनको नींद कम आएगी, उनके शरीर में जॉइंट पेन ज़्यादा रहेगा, दे आर काइंड ऑफ उनका नेचर रहता है। जो पित्त प्रकृति दोष जिनमें बढ़ा हुआ होता है उनमें जनरली एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, उनको पसीना बहुत आता है, उन्हें गर्मी बहुत लगती है, उनके शरीर में हीट ज़्यादा डेवलप हो रही है, वो मिर्च मसाले वाले फूड ज़्यादा पसंद करते हैं। सिमिलरली जो कफ दोष प्रकृति वाले लोग हैं उनको वो थोड़े से सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले लोग होते हैं, उन्हें आराम पसंदीदा लोग होते हैं, वो उन्हें मीठा खाना बहुत पसंद होता है, उनको मोशन से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, इसीलिए उनको ओबेसिटी, डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इन्हीं दोष प्रकृति के हिसाब से, वात, पित्त, कफ के हिसाब से ही हम डिसाइड करते हैं कि आपको किस तरह का आहार दिया जाए, आपका किस तरह का विहार होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी बॉडी में कफ बढ़ा हुआ है, आपकी बॉडी में आपका ओबेसिटी ज़्यादा है, आपको शुगर की दिक्कत है, तो आपको कफ शामक फूड लेने चाहिए। मैं कुछ एग्जाम्पल शेयर करती हूँ यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे चावल है वो कफ को बढ़ाता है, और जो जौ है वो कफ को कम करता है। सिमिलरली अगर आप पित्त की बात करें तो जितने भी गर्म तासीर के फूड हैं, जैसे अगर हम अरहर दाल को ही ले लें तो वो पित्त वर्धक होती है, वो पित्त बढ़ाती है। और जैसे हरी सब्जियां हैं, पत्तेदार सब्जियां, परवल, लौकी, तोरा, टिंडी, ये जो हैं ये पित्त को कम करती हैं। सिमिलरली जैसे जो वात दोष है हमारी बॉडी में, वो रूक्ष अन्न खाने से, जैसे बहुत ड्राई खाना खाना, बिल्कुल ऑयल न लेना, उससे रूक्षता और बढ़ती है और वात का और प्रकोप होता है। तो जब भी हम किसी रोग का आयुर्वेद में वर्णन करते हैं वो इन्हीं 3 दोषों के आधार पर किया जाता है, और इन्हीं से डिसाइड होता है कि हमें किस तरह की चिकित्सा रोगी को करनी चाहिए। तो आगे आने वाले सेशंस में मैं बात करूंगी कि पर्टिकुलर डिजीज़ेस के बारे में, जैसे कि किस डिजीज़ में कौन सा दोष बढ़ा हुआ है और हमें उसे कैसे